औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम देखेंगे जेंडर स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक स्टेटस ऑफ वुमेन हेल्थ इन पाकिस्तान। तो इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो कुछ यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक हम ये पाकिस्तान के अंदर हम ये देखेंगे टर्निंग द प्रॉमिस इनटू एक्शन, ये एक रिपोर्ट थी यूएन, उसके मुताबिक 25% वुमेन 18 to 49 ईयर्स आर अंडर वेट, ठीक है, और 58.52% ऑफ वुमेन हैव नो से इन देयर हेल्थ केयर, 70% बर्थ्स नॉट अटेंडेड बाय स्किल्ड हेल्थ पर्सनस। उसके बाद जी 60% वुमेन हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज़। पाकिस्तान इज़ द वर्स्ट कंट्री फॉर द न्यू बोर्न बेबीज़ एंड द इन्फेंट्स ऑफ 1 ईयर, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएन की रिपोर्ट कह रही है। फर्दर अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो डेथ जो पाकिस्तान के अंदर ड्यू टू प्रेगनेंसी होते हैं 3 पर आवर होती हैं। डेथ रेट ऑफ यंग वुमेन अगर देखा जाए तो 30,000 पर ईयर होती हैं। मेटरनल मोर्टेलिटी अगर देखा जाए तो 340 आउट ऑफ 1 लाख, और प्रेगनेंसी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो 3,75,000 ख़वातीन जो हैं वो सफ़र करती हैं। डिलीवरी इश्यूज़ जो होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर 80% है, ठीक है। तो ये इससे आप जो वुमेन की हेल्थ है इन पाकिस्तान उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो इश्यूज़ क्या हैं, वुमेन की जो हेल्थ है उनके इश्यूज़ क्या हैं ज़्यादातर। सबसे पहले लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस, जो ख़वातीन के अमराज होते हैं उनके बारे में उनको ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है। तो एक तो मेजर इशू ये है क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस की हम इमोशनल सोसाइटीज़ हैं ज़्यादातर, ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के लोग, तो यहाँ पर इस तरह की बातें डिस्कस ही नहीं की जाती, ठीक है। तो ख़ास तौर पे अब मर्द वगैरह तो इस तरह की जो हस्बैंड वाइफ हैं वो तो चलो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अब जो बच्चे हैं बाकी तो उनके दरमियान इस तरह की कोई जो डिस्कशन है वो नहीं होती। माएँ इतनी ज़्यादा जो होती हैं उनको इतना ज़्यादा आइडिया होता नहीं है और ना ही वो प्रॉपर डिस्कस कर सकती हैं। तो ये एक मेजर लूप होल है जिसकी वजह से हमारी जो ख़वातीन हैं उनके जो इश्यूज़ हैं वो हेल्थ के रहते हैं। पुअर डिलीवरी केसेस, अनसेफ अबॉर्शन होते हैं बहुत ज़्यादा, हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाते हैं। 462 आउट ऑफ 1 लाख इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड द 11 आउट ऑफ 10 लाख है शायद इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। मीन के ये यहाँ पर अनसेफ अबॉर्शंस की बात की जा रही है। 70% डोंट हैव स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर ना, अब ये अगर फॉर एग्जांपल आप इनको आपने वैसे कोट नहीं करना, आपने कोई ना कोई यूएन की रिपोर्ट साथ लिख देनी है या फिर मुख्तलिफ एनजीओज़ होती हैं, आपने किसी एक आध एनजीओ का साथ रेफर लाजमी कर देना है कि ये फ़लाँ एनजीओ की रिपोर्ट है, वरना ये इस तरह अगर आप लिखेंगे तो इसको आपको कोई भी नहीं मानेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंसेज की आप बात कर सकते हैं, आप किसी भी मेजर जो थिंक टैंक है उसकी बात कर सकते हैं। यहाँ पर लैक ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हमने डिस्कस किया वो ये है। लैक ऑफ सैनिटेशन तीसरा मेजर इशू है जिनमें 60% लैक ऑफ सैनिटेशन और नो एक्सेस सैनिटरी नैपकिन्स या इस तरह की जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं होते, या अवेलेबल होते हैं तो उन तक इनकी एक्सेस नहीं होती ख़वातीन की। उसके बाद ये मेल न्यूट्रिशन एंड फूड इनसिक्योरिटी, यूएन के मुताबिक वुमेन इन नाइजीरिया आर बेटर नरिश्ड दैन द वुमेन इन सिंध। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जेंडर गैप इन फूड न्यूट्रिशन इज 11% एंड लोअर न्यूट्रिशन इनटेक, मतलब कि यहाँ पर इनकी जो ख़वातीन को न्यूट्रिशन की जो इनटेक होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद फर्दर जो है एनीमिया, ये भी एक बहुत मेजर जो काज है ऑफ मेटरनल एंड इन्फेंट मोरालिटी। हेल्थ ऑफ चाइल्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेल्थ ऑफ द मदर, और जो ग्लोबल न्यूट्रिशन इंडेक्स है 50% ऑफ रिप्रोडक्शन मदर्स आर एनेमिक इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो काजेज़ क्या हैं, काजेज़ ऑफ वुमेन हेल्थ इश्यूज़ इन पाकिस्तान, तो उनके अंदर 4 डिलेज़ हैं। 4 डिलेज़ कौन कौन से, डिले इन एमरजेंसी केयर, ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स, ऑक्सीजन वगैरह, डिले इन ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स एंड नेटवर्क्स। यूएन रिपोर्ट 75,000 विलेजेस इन पाकिस्तान ऐसे हैं जिनके करीब कोई रोड ही नहीं है टू द केयर सेंटर्स। थर्ड डिले जो होता है, डिले इन डिसीजन मेकिंग टू कंसल्ट द डॉक्टर्स अबाउट द प्रेगनेंसी, अबाउट द इश्यूज ऑफ देयर न्यू बोर्न चाइल्ड।
और फोर्थ जो डिले है इन द पोस्ट नाइटल कॉम्प्लिकेशंस डायग्नोजिंग ड्यू टू अनस्किल्ड डॉक्टर्स एंड द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर्स। ज़्यादातर हमारे जो इश्यूज होती हैं, हमारी जो डिलीवरीज होती हैं वो अनस्किल्ड लेबर ही कर रही होती है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। फर्दर अनस्किल्ड स्टाफ, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 80% जो बर्थ्स होती हैं और रिकॉर्डेड एट होम इन द प्रेजेंस ऑफ अनस्किल्ड अटेंडेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं मोर देन 3,75,000 सफर्स लॉस ऑफ यूट्रस एंड द इनफर्टिलिटी। ठीक है, जिसके अंदर जेस्टिनेशन है, मेंस्ट्रुएशन है और मल्टीपल चीज़ें हैं। उसके बाद यूट्रस इज फॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीकेशंस। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन द ब्रेस्ट कैंसर। 90,000 पर ईयर जो केस होते हैं वो रिपोर्ट होते हैं। 40,000 जो पर ईयर डेथ्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर होती हैं ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर। 1 out of 9 वुमेन लाइकली टू सफ़र फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर इन पाकिस्तान। नो स्क्रीनिंग, नो केमोथेरेपी, किसी भी किस्म का इसका कोई भी वो प्रॉपर जो सोल्यूशन है वो नहीं प्रोवाइड किया गया। ठीक है, और जो ये इस वजह से भी नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसिवनेस। ठीक है, और ओवेरियन कैंसर है, कैर्विकल जो कैंसर है ये भी है। तो ब्रेस्ट कैंसर के साथ ये दो कैंसर जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा जो है अहमियत के हामिल हैं, जो कि ख़वातीन की जो इश्यूज़ हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उनकी काज बनते हैं। फर्दर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ऑफ लाइफ साइकिल की अगर बात की जाए तो गर्ल चाइल्ड है तो अल्ट्रासोनिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ओवर जेंडर कन्फर्मेशन। ठीक है, जैसे ही हमारा एक बहुत गंदा रिवाज चल पड़ा है कि हमने पहले ही अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, हमें बहुत जल्दी होती है ना ये जानने की कि बेटा है या बेटी, और अगर फॉर एग्जांपल बेटी है तो फिर हम उसका अबॉर्शन भी करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं। उसके बाद ये बैक स्ट्रीट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मेजर काज ऑफ मॉर्बिडिटी, ये मॉर्बिडिटी की तरफ लेके जाती है। और फर्दर गर्ल्स चाइल्ड मोरालिटी रेट इज़ हायर दैन द बेबी बॉय। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेनोपॉजल वोमेन इश्यूज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस फॉर रूरल वोमेन जो है रूटीन स्क्रीनिंग जो होती है इट इज़ यूजुअली अनअवेलेबल। विक्टिम्स ऑफ क्वेकरी मीन के जो नेम हकीम होते हैं उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इनको नुकसान होता है। अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट ड्यू टू द फाइनेंशियल फ्लॉज। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ख़वातीन को बहुत ही बुरे नुकसान की तरफ लेके जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाजिर होते हैं और फिर हम इनके इंशाल्लाह सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। टिल देन जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।